Hello my dear students. So let's start with our next topic, which is angular momentum. In case of rotation about fixed axis. Ready? Now we already know that the total angular momentum L is given by summation I is equal to 1 to n Ri क्रॉस P. ठीक है, ये अगर मान लो आपके पास इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है इस टाइप का, एंड ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट है तो अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स भी होंगे, है ना। तो एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल विच इज गिवन बाय एल इज इक्वल टू आर आई क्रॉस पी आई, और वी कैन से सिंपली लेट्स मेक इट वेरी सिंपल, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल. ठीक है, अब यहां से हम एक डायग्राम को रिफर करेंगे. कौन सा है वो डायग्राम? तो हमारी टेक्स्ट बुक में फिगर 7.1b दिया हुआ है. ठीक है, तो फिगर 7.1b कहां पे है? लेट्स फाइंड इट इज 7.17b, सॉरी 7.17b. तो 7.17b है हमारा पेज नंबर 153 पे. मैं वो डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं. सपोज कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारे कोई पी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है ये, और जैसे मेरा पूरा ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है वैसे मेरा पॉइंट पी भी ऐसे सर्कुलेटिंग मोशन कर रहा है. ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो सर्कल है वो सर्कल का पॉइंट यहां पे सेंटर है C, और पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट का ओरिजिन O है यहां पे. दिस इज द डायग्राम नंबर 7.17b, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 153. ठीक है, तो अब यहां पे ये जो R है L इज इक्वल टू R क्रॉस P, तो यहां पे जो R है वो ये है. This is our R, and this is the R perpendicular. This is my vector OC. So from this triangle I can say here R is equal to vector OC plus vector CP. अब ये R की वैल्यू अगर मैं यहां पे डालूंगा तो L इज व्हाट? OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर इंटू P वेक्टर. ठीक है, क्या हो जाएगा? OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर इंटू P वेक्टर. अब नाउ पुट P इज इक्वल टू MV. So L is equal to OC vector plus CP vector into P vector, जो कि हो जाएगा हमारा MV. So what can I do? मैं ये MV को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो एंगुलर मोमेंटम L is equal to OC क्रॉस MV प्लस CP क्रॉस MV. ठीक है, सो यहां पे एंगुलर मोमेंटम के दो पार्ट होते हैं. दैट मीन्स माय टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, मेरे एक पार्टिकल का टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, इट इज मेड बाय टू डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम. अब तक तो हम डायरेक्टली ये लिखते थे कि L इज इक्वल टू R क्रॉस P. अब हमने ये देखा कि भाई ये जो R है वो एक्चुअली में दो पार्ट होते हैं. सो यहाँ पे
इवेंचुअली हमारे फॉर्मूला में दो पार्ट होते हैं। सो एक एंगुलर मोमेंटम है हमारा OC क्रॉस MV और दूसरा है CP क्रॉस MV। चलो तो पहले ये इसको बॉक्स बना लेते हैं और सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि CP क्रॉस MV क्या होगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली कि CP क्रॉस MV एक टाइप का एंगुलर मोमेंटम ही है, ये भी एक टाइप का एंगुलर मोमेंटम है, ये भी एक टाइप का एंगुलर मोमेंटम है। कैसे पता चला? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एंगुलर मोमेंटम है। दिस एंगुलर मोमेंटम इज एडिशन ऑफ टू सम एंगुलर मोमेंटम्स। तो हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट वी नीड टू फाइंड राइट नाउ, वी नीड टू फाइंड दैट कि ये CP क्रॉस MV का डायरेक्शन कौन सा है। CP क्रॉस MV का डायरेक्शन कौन सा है? लेट्स सी। चलो तो ये जो CP है, CP का डायरेक्शन कौन सा है? CP इज गोइंग आउट। डायरेक्शंस को देखो, ये X है, ऊपर जा रहा है वो Y है, बाहर आ रहा है वो Z है, तो ये वाला होगा -X, नीचे आ रहा है -Y और ऊपर अगर +Z है तो पेज के अंदर जाएगा -Z। अब यहां पे अगर आप पार्टिकल की वेलोसिटी देखो तो वेलोसिटी जो है वो अंदर जा रही है ऐसे। सो ये हमारा वेलोसिटी है। तो देखो CP जो है, ये CP कहां जा रहा है? CP बाहर जा रहा है ये डायरेक्शन में ऐसे। तो बाहर जा रहा डायरेक्शन कौन सा है? X। X का यूनिट वेक्टर क्या होता है? I। तो CP का डायरेक्शन होगा I कैरेट क्रॉस MV। अब वेलोसिटी कहां जा रहा है? ये सर्कल ऐसा है, ये सर्कल ऐसा है, तो वेलोसिटी जो है वो पेज के अंदर जा रहा है। सो पेज के अंदर जा रहा है तो -Z है, -Z के लिए यहां पे डायरेक्शन क्या आएगा? -K कैरेट। अब I क्रॉस -K क्या होगा? तो इसके लिए हमें ये रूल पता होना चाहिए कि I क्रॉस K क्या होता है? J। I क्रॉस K क्या होता है? J। तो यहां पे I क्रॉस हमारा रूल क्या है? चलो तीनों रूल लिखते हैं। I J K, J K I, K I J, I J, J K K I। ठीक है, ये हमारे 3 बेसिक रूल हैं। अब इसमें से कौन सा रूल हेल्पफुल होगा हमारे लिए? ये, क्योंकि हमारे पास I क्रॉस K है, ये रहा I क्रॉस K वाला टर्म। ठीक है, बट हमारे पास K क्रॉस I है। सो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको करो उल्टा। K क्रॉस I है ना, तो I क्रॉस K। अब I क्रॉस K करोगे तो क्या हो जाएगा? -J। बट हमारे पास I क्रॉस -K है, तो वापिस इसको कन्वर्ट करो I क्रॉस -K। तो I क्रॉस -K क्या हो जाएगा? वापिस उल्टा J, है ना। इनको फ्लिप किया तो -J हो गया। अब K की जगह -K किया तो वापिस से चेंज हो गया। सो I क्रॉस -K क्या हो जाएगा? +J। मतलब ये CP क्रॉस MV से हमें जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा वो J डायरेक्शन में मिलेगा। J डायरेक्शन कौन सी है? ये हमारा Y एक्सिस है, ये X एक्सिस, ये है हमारा Y एक्सिस। ठीक है, सो CP क्रॉस MV से हमें जो एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है वो एंगुलर मोमेंटम है J डायरेक्शन में, मतलब +Y डायरेक्शन में। सो ये एंगुलर मोमेंटम को मैं बोलूंगा LZ, क्योंकि ये हमारे ये वाली डायरेक्शन में, इसलिए ये एंगुलर मोमेंटम को मैं क्या बोल रहा हूं? LZ बोल रहा हूं। ठीक है, जो ये डायरेक्शन में है, Y की डायरेक्शन में। रेडी? तो अब हमारा जो फॉर्मूला है ये क्या हो गया? L इज इक्वल टू OC क्रॉस MV प्लस LZ, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये हमारी Y एक्सिस वाली डायरेक्शन। मैं अभी डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, टेक्स्ट बुक ने ये I, J और K मतलब X, Y, Z अलग अलग लिया है, हमने अलग अलग लिया है, बट आंसर हमारा सेम ही आएगा कि भाई एंगुलर मोमेंटम तो इसी डायरेक्शन में मिलेगा।
जिसको टेक्स्ट बुक ने बोला LZ, तो हम अभी लिख रहे हैं LZ। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो CP क्रॉस MV में उनका K कैरेट आता है, हमारा क्या है J कैरेट। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये X लिया है, ये Z लिया है और अंदर वाला Y लिया है। हमने थोड़े नोटेशंस अलग लिए हैं, बट डायरेक्शन आपको इवेंचुअली सेम ही मिलेगी। ठीक है, अब ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो डायरेक्शन तो मिल गई कि जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा ये CP क्रॉस MV से हमें डायरेक्शन तो मिल गई J, बट वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है। चलो, तो अब यहां पे मैं फिर से CP क्रॉस MV को सॉल्व करता हूं। तो CP क्रॉस MV मुझे क्या मिलेगा भाई, CP क्या है, तो CP है हमारा R परपेंडिकुलर, और MV क्या है, तो MV की जगह पे मैं डाल देता हूं ये R परपेंडिकुलर, और ये जो हमारा MV है उसकी जगह लिख देते हैं MV। नाउ पुट V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो यहां पे V इज इक्वल टू R ओमेगा डाल देंगे, तो CP क्रॉस MV हमें क्या मिला, R परपेंडिकुलर M, और V की जगह क्या आएगा, R परपेंडिकुलर ओमेगा। सो इवेंचुअली CP क्रॉस MV मुझे मिला M R परपेंडिकुलर स्क्वायर ओमेगा, और डायरेक्शन हमें कौन सी मिली थी, तो भाई डायरेक्शन हमें मिली थी J कैरेट, तो यहां पे मैं लिखूंगा J कैरेट, है ना। हमारी टेक्स्ट बुक में आपको फॉर्मूला दिखेगा M R परपेंडिकुलर स्क्वायर ओमेगा इंटू K कैरेट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी थ्योरी गलत है ना, हमारी थ्योरी गलत नहीं है, बस हमने नोटेशंस थोड़े अलग से लिए हैं। ठीक है, चलो तो इसको मैं बना देता हूं बॉक्स। अभी हमारा दूसरा कंपोनेंट फाइंड करना बाकी है। चलो, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, ये OC इंटू MV। कौन सा है, OC इंटू MV। तो देखो, अब हम सॉल्व करेंगे OC इंटू MV। तो देखो डायग्राम में देखो कि भाई OC ये रहा, हमारे केस में OC कौन सी डायरेक्शन में है, Y डायरेक्शन में है, तो मैं OC की जगह लिखूंगा OC Y है तो वो J कैरेट होगा, क्रॉस हमारा MV, तो MV, अब MV हमने कौन सी डायरेक्शन में लिया था, भाई वेलोसिटी अंदर जा रही है ऐसा अज्यूम किया था, और वो डायरेक्शन हमने ली थी MV की -K, तो यहां पे मैं लेता हूं -K। ठीक है, चलो तो ये सॉल्व करते हैं। तो OC क्रॉस MV इज इक्वल टू OC डॉट MV J क्रॉस -K। तो OC डॉट MV क्या मिलेगा, चलो J क्रॉस -K क्या होगा, तो उसके लिए वापस हम आएंगे हमारे बेसिक फॉर्मूला में। JK है ना, ये रहा JK, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो J क्रॉस K क्या होता है, I। J क्रॉस K क्या होता है, I। हमारी नीड है J क्रॉस -K, तो J क्रॉस -K क्या होगा, -I। तो यहां पे ये हो जाएगा -I कैरेट। ठीक है, चलो, सो OC क्रॉस MV करने से हमें एक मोमेंटम मिला OC MV, और कौन सी डायरेक्शन में मिला, ये हमें मिला -I कैरेट में। तो अब हमारा डायग्राम देखो भाई, ये हमारा X था तो अंदर जा रहा होगा हमारा -X, तो दूसरा एंगुलर मोमेंटम हमें अंदर की ओर जाता हुआ मिला ऐसे, तो ये एंगुलर मोमेंटम को मैं नाम दूंगा L परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा हमारा OC क्रॉस MV जो है उसको मैं बोलूंगा नाम L परपेंडिकुलर, जो कि -I कैरेट डायरेक्शन में है। टेक्स्ट बुक की डायरेक्शन अलग होगी, बट डायग्राम के अकॉर्डिंग अंदर जा रही हुई मिलेगी। ठीक है, तो अब हमारा जो भी टोटल एंगुलर मोमेंटम है, वो टोटल एंगुलर मोमेंटम L क्या मिला, तो एक था OC क्रॉस MV, OC क्रॉस MV क्या मिला, L परपेंडिकुलर
जो कि माइनस आई डायरेक्शन में था, और दूसरा था ये CP क्रॉस MV। CP क्रॉस MV, ये CP क्रॉस MV हमें कौन सी डायरेक्शन में मिला था? ये वाली डायरेक्शन में, LZ। ये पूरा हमारा LZ है, तो वो था LZ और ये था हमारा J कैरेट डायरेक्शन में। तो टोटल हमारे एंगुलर मोमेंटम में इतना है। तो एक एंगुलर मोमेंटम एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर मिला, ये वाला है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर मिला एक एंगुलर मोमेंटम, और एक एंगुलर मोमेंटम हमें मिला एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ये रहा LZ। तो LZ जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, और R परपेंडिकुलर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये दोनों कंपोनेंट जो है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। तो हर बार क्या दोनों एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट रहेंगे? ये अभी हमें देखना है। लेट्स टॉक अबाउट दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट एकदम सिमेट्रिकल है, मतलब परफेक्ट शेप का है। ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ऑब्वियसली एक एंगुलर मोमेंटम हमें यहां मिल रहा था LZ, और एक एंगुलर मोमेंटम हमें यहां मिल रहा था L परपेंडिकुलर। अब मान लो कि ये जो रॉड है वो गोल गोल घूम रहा है ऐसे, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी? यहां पे मान लो +V है, तो दूसरे वाले की वेलोसिटी यहां पे होगी -V। तो एक की वेलोसिटी +V है, एक की वेलोसिटी -V है, तो दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए हमारा L परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहां L परपेंडिकुलर में वेलोसिटी आती है, एक वेलोसिटी प्लस होगी, एक वेलोसिटी माइनस होगी। सो फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स L परपेंडिकुलर इज ऑलवेज 0। अब L परपेंडिकुलर 0 हो गया, तो ये जो भी हमने किया था वो सब कुछ क्या हो जाएगा? 0। तो बचा क्या? बचा L इज इक्वल टू LZ, ठीक है, जो कौन सी डायरेक्शन में था? J डायरेक्शन में था, है ना। और वो LZ की वैल्यू हमने क्या देखी थी? वो LZ की वैल्यू थी ये। तो L इज इक्वल टू हमारे LZ की वैल्यू थी mr परपेंडिकुलर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये J कैरेट। तो कोई भी पार्टिकल की हमने थ्योरी स्टार्ट कहां से की थी कि किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऐसे होता है, फिर लंबा लंबा करके हमने देखा कि भाई ये होता है, ये होता है ना। फिर हमें पता चला कि भाई ये OC क्रॉस MV जो है वो तो हमारा L परपेंडिकुलर है, और अभी हमने प्रूव किया कि L परपेंडिकुलर तो 0 ही होता है। तो बचा ये CP क्रॉस MV, और CP क्रॉस MV की वैल्यू ये रही जो हमने यहां पे लिख दी। तो ये थियरी स्टार्ट की थी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, और पार्टिकल की फाइनली हमें एंगुलर मोमेंटम क्या मिली? ये। तो पूरे ऑब्जेक्ट की एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट में तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेन यू हैव अ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, तो एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज तुमको एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही मिलेगा। अदर देन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगर कोई कंपोनेंट मिलते हैं तो वो कंपोनेंट ऑलवेज आपके हो जाएंगे 0। अदर देन जो कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम के, वो ऑलवेज कैसे हो जाएंगे? 0। तो आपका एक ही एंगुलर मोमेंटम रहेगा जो एक्सिस के ऑफ रोटेशन पे है वो। तो पूरे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो टोटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n m I R परपेंडिकुलर स्क्वायर ओमेगा इंटू J कैरेट, ठीक है, ऐसा होगा।
अब समेशन एम आर स्क्वायर, तो हमें पता है कि समेशन एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, आई ओमेगा। मतलब ये तो हम पहले से जानते थे। आगे भी एंगुलर मोमेंटम की जो थियरी पढ़ाई थी उसमें मैंने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी ही होता है। तो उसमें आर हमें कौन सा लेना है, पार्टिकल जो सर्कल बनाता है वही आर लेना है, आर परपेंडिकुलर। ये रहा, हमें आर परपेंडिकुलर ही मिला। तो ये हम आगे देख चुके थे, बट फिर से यहां पे हमने प्रूव किया कि आर परपेंडिकुलर ही होगा। ये वाले आर या ये वाले आर का कोई रोल यहां पे नहीं है। अगर रोल होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वापिस हमने कौन सा फॉर्मूला प्रूव किया, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा हमने प्रूव किया। ठीक है, यहां टेक्स्ट बुक में देखो लिखा है कि रिफरिंग टू टेबल 7.1 कैन यू टेल इन विच केस एल इज इक्वल टू एल जेड विल नॉट अप्लाई। मतलब हमें यहां पे मिल गया कि भी हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम एल जेड ही होता है, परपेंडिकुलर 0 होता है। तो हमारी टेक्स्ट बुक में टेबल नंबर 7.1 है। देखो टेबल 7.1 ये है, ये रहा हमारा टेबल 7.1। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा था कि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए एल परपेंडिकुलर ऑलवेज 0 होता है। तो क्या ये सभी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हैं, सारे के सारे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे की एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में है। तो एक वेलोसिटी प्लस होगी तो दूसरी माइनस होगी, एक वेलोसिटी प्लस होगी तो दूसरी माइनस होगी, सब में ऐसा होगा। सो सभी केस में हमारा एल परपेंडिकुलर ऑलवेज 0 होगा, सभी के लिए एल इज इक्वल टू एल जेड ही होगा। तो एक टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है कि किसी के लिए एल इज इक्वल टू एल जेड विल नॉट अप्लाई, हर ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होगा। एल इज इक्वल टू एल जेड विल अप्लाई फॉर ईच ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर सिमेट्रिक। ठीक है, अब मान लो कि मैं ये फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन करता हूं। ठीक है, चलो, सो dl बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी आई ओमेगा। सो dl बाई डी टी इज इक्वल टू आई बाहर ले लो, डी ओमेगा बाई डी टी। अब डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा। सो dl बाई डी टी इज इक्वल टू आई अल्फा। अगेन हमने प्रूव किया। तो ये एंगुलर मोमेंटम हमारा कौन सा है, विच इज दी ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, जो एक्सिस पे है वो है, इसीलिए यहां पे हम यहां पे टेक्स्ट बुक में उन्होंने एल जेड लिखा हुआ है। ठीक है, चलो डीएल बाई डी टी, चलो इसको लीनियर वेलोसिटी के साथ कंपेयर करो, ये एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम की जगह क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। ये आई है तो लीनियर में क्या हो जाएगा, एम। ये अल्फा है तो लीनियर में क्या हो जाएगा, ए। तो ये हो गया डीपी बाई डी टी, मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहां पे डीएल बाई डी टी क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना। तो जो भी आपको जेड मिलेगा वो एक्सिस पर ही मिलेगा। ठीक है, चलो, तो एल परपेंडिकुलर का क्या होगा, तो एल परपेंडिकुलर के लिए डी एल परपेंडिकुलर बाई डी टी हो जाएगा 0। मतलब परपेंडिकुलर जो है, जो टोटल हमारा 0 हो जाता था वो ये रहा, बुक में इसको डिफाइन किया हुआ है। तो ये थियरी में इतना सारा हमने किया, इसमें से एग्जाम में पूछने लायक क्या है, कुछ भी नहीं। बट इतनी बड़ी थियरी जो टेक्स्ट बुक में दी है हमें बतानी तो पड़ेगी, है ना। हमें एक्चुअली में हमने किया क्या ये थियरी में, वही जो हम अब तक करते हैं। आपको बस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना था कि भी एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। ये आर कौन सा लेना है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट में ये जो पार्टिकल है वो गोल घूमेगा तो एक सर्कुलर पैटर्न बनाएगा, तो वो सर्कल के सेंटर से उसका डिस्टेंस आर ही यहां पे होगा। तो एक ये फॉर्मूला है। फिर एक फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। एल इज इक्वल टू क्या है, आई ओमेगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम P इज इक्वल टू आई की जगह m और
ओमेगा की जगह v, उसके साथ कंपेयर किया, है ना। दूसरा क्या है कि टाउ इज इक्वल टू dl बाय dt, टाउ की जगह लीनियर में हो जाएगा f और l की जगह हो जाएगा p, तो f इज इक्वल टू dp बाय dt, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो हर एक में एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही मिलेगा। ये सारे आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले ही एंगुलर मोमेंटम मिलेंगे। इतनी बड़ी थियरी में बस इतनी ही चीजें हमें प्रूफ की है, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, है ना। थियरी एक बार देख लेना, समझ लेना, और नहीं समझ में आए तो जो मेरा वीडियो है एज इट इज भी आप याद रखोगे तो चलेगा। एक्चुअली में तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। न्यूमेरिकल में इतने कंसेप्ट याद रखोगे, सारे न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।